इस वक्त मुआशरे में एक अजीब तरह की अनसर्टेनिटी है। हर शख्स परेशान है, हर दूसरा शख्स डिप्रेशन का शिकार है। तो सर आप काइंडली ये फरमा दें कि इसकी वजूहात क्या है और इनका सद्देबाब कैसे हम कर सकते हैं ताकि जो है ना हम एक खुशहाल मुआशरा तश्कील दे सकें। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। ये बड़ा बर्निंग क्वेश्चन था जो आज आपने रेज किया। सर इसकी एक रीज़न यही है कि हमारे अंदर टॉलरेंस बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। हम किसी को सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं। हमारे अंदर एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं। अगर आप किरदार को देखें, किरदार की जहाँ पे खूबी है, इंटेग्रिटी है, डिसिप्लिन है, एक्सेप्टेंस है और डेडिकेशन है। सर हमारे अंदर से ना तो इंटेग्रिटी है, हम सच को सच नहीं कहते, झूठ को झूठ नहीं कहते। और हम क्या कर रहे हैं इस वक्त, हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने बैठा हुआ लोग कौन है, हमारी दिलचस्पी क्या है, हमारे किस काम आ सकता है। जो हमें कहता है इस पे सच बोल दो, वो सच बोल देता है। अगर वो कहता है इस पे झूठ बोलो, हम झूठ बोल। ये रीज़न है कि हम लोगों को देख के सच और झूठ का बोलते हैं, जो कि सरासर गलत है। और जब हम अकेले बैठते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, फिर हम देखते हैं हमने कितना झूठ बोला है। जब झूठ बोला होता है फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि हमारे पास गैजेट नहीं है कि हम फौरी तौर पर अपनी गलती को मान लें, जिसकी वजह से क्या होता है वो झूठ जो ना वो बढ़ता जाता है और हमारे अंदर स्ट्रेस जो वो बढ़ रहा है। इस दूसरे नंबर पे ये है कि डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त, हर काम को करीने सलीके से करना। सर ये हमारे अंदर ये चीज़ ख़त्म हो गई। हम हर काम जो ना प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं कर रहे, प्लानिंग के ज़रिए नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारे अंदर स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ये जो स्ट्रेस जब बढ़ता है तो हमारे जो बिहेवियर के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हमारी कम्युनिकेशन चैनल जो है, वर्ड्स की सिलेक्शन जो है वो गलत हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे मुंह से निकले हुए अल्फाज बाज़ औक़ात हमारे लिए इतने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि हमारे पास रीट्रीट नहीं है, वापसी का रास्ता नहीं रह जाता। सो हमें इस चीज़ को भी रोकने की ज़रूरत है। थर्ड नंबर पे आ जाता है एक्सेप्टेंस। जब हमारे सामने कोई बात करता है, फ़र्ज़ हमारा ये बनता है कि हम उसकी बात को सुने और फिर उसके बाद आपके पास रीजन है, लॉजिक है, आर्गुमेंट्स है तो दें। विदाउट लॉजिक आर्गुमेंट्स आप उसको मैं ना मानो, ये जो प्रैक्टिस इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, आम माशरे में हमारी चल रही है, बिल्कुल सरासर गलत है। इसकी वजह से भी लोग क्या है स्ट्रेस का शिकार है। और ये देखें सर, इसकी वजह से बिगाड़ इतना पैदा हो गया है, छोटी छोटी बातों पे हम लड़ना शुरू कर देते हैं और फिर ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते जो ना इतनी बड़ी लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है कि रिट्रीट उसमें मुमकिन नहीं है। फिर आखिरी बात है कि डेडिकेशन। डेडिकेशन क्या है सर? अगर आपके पास इल्म है दूसरों को दे, आपके पास थोड़ा सा पैसा है, किसी गरीब की जरूरत पूरी होती है करते। और फिर नंबर 2 पे सदका करें। हम इन चीज़ों से क्या है दूर होते क्या जा रहे हैं और हमारे अंदर डेडिकेशन क्या है ख़त्म होती जा रही है। और जब ये डेडिकेशन अगर हम आज इख्तियार कर लें, अल्लाह की राह पे खर्च करना शुरू कर दें और अपना हर काम हम अल्लाह के साथ मंसूब करना शुरू कर दें, इससे मेरा अल्लाह राज़ी होता है, इससे मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी होता है। तो इससे क्या है हम काफ़ी हद तक क्या 100% मुझे श्योर है कि हम हमारे लिए अल्लाह जो ना हमारे साथ क्या करेगा, अपनी लिंक और मज़ीद डेवलप करना शुरू कर देगा और अल्लाह हमसे क्या करेगा राज़ी हो जाएगा। और फिर हम मुँह से दुआ मांगेंगे और अपने हाथ मुंह पे फेरे नहीं होंगे, अल्लाह उसको कबूल कर लेगा। ये सर इसके रीजंस हैं। फिर एक चीज़ और है सर कि ये जो हमारा बिहेवियर है ना, जिससे हम अल्फाज की सिलेक्शन करते हैं, अखलाकियत के दायरे में रह के बात करते हैं, धीमे लहजे में बात करते हैं, ये हमें क्या बताता है? आपका कम्युनिकेशन बताता है। हमारी 2 तरह की कम्युनिकेशन हैं जो यहाँ पे मैं शेयर करना चाहता हूँ। जो चैनल, एक है इंट्रा कम्युनिकेशन, एक है इंटर कम्युनिकेशन। इंट्रा कम्युनिकेशन है कि वो अल्फाज जो आप अपनी ज़ात के साथ बोलते हैं, हम अकेले बैठे थे अपने लिए तो बात करते हैं सर, वो हमारी इंट्रा कम्युनिकेशन है ना। फिर उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो कैसे हैं? फिर वो इंटर कम्युनिकेशन वो कैसे हैं? अगर आपकी इंट्रा और इंटर कम्युनिकेशन के दरमियान में जो वर्ड्स की सिलेक्शन जरा उसके अंदर कंपैटिबिलिटी नहीं है, वर्ड्स की सिलेक्शन के अंदर क्या अगर कॉल और फेल के अंदर तजाद आ जाता है, अपने लिए कुछ और अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे के लिए कुछ और इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अल्फाज मुझे पसंद है वो लोग बोलें, ये तो मुमकिन नहीं ना। जी सर।
इसकी वजह से क्या है सर, स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो गया। और स्ट्रेस इस वक्त क्या है, ये गैप है सर रियलिटी और हमारी डिज़ायर के दरमियान। जब रियलिटी और डिज़ायर के दरमियान में गैप बढ़ेगा तो स्ट्रेस आएगा। जब स्ट्रेस आएगा हमारा बिहेवियर के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जब बिहेवियर के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी फिर हमारे अंदर टाइम मैनेजमेंट खत्म हो जाएगी। और ये जो लोग, आप बिल्कुल सर एनालिसिस कर लें, आपको 99.9% जो लोग टाइम को मैनेज नहीं ना कर रहे सर, उनका प्रॉब्लम क्या है, वो स्ट्रेस का शिकार है। और उनके बिहेवियर के अंदर क्या है, वो भी बड़ा इंट्रा और इंटर कम्युनिकेशन के लिए जो वर्ड्स की सिलेक्शन है वो भी क्या है, प्रॉपर नहीं है। जिसकी वजह से खुदारा अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हाँ अखलाकियत के दायरे में रह के बात करें। हमेशा कोई हमसे बात करे, अगर वो बुरी भी बात है, हमें उसकी बात को क्या करना है, सुनना है और बड़े तहम्मुल से कामली उसको क्या करना है, उसका जवाब देना है। जब हम कामली इसको जवाब देंगे डेफिनेटली वो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्यों, जो फिर ये गुस्सा है ना सर, उसका जो ड्यूरेशन है उसकी केमिस्ट्री 12 मिनट की है और सिर्फ 2 मिनट मैनेज करने की ज़रूरत होती है। अगर उस 2 मिनट के लिए सिर्फ आप 30 सेकंड जब कोई आपके सामने बात करता है ना तो खामोश हो जाए और 2-3 लंबे सांस ले लें तो हमारा प्रेशर जो होता है गुस्से का वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। और अगर हम ऐसा करना शुरू कर दें सर, इससे क्या होगा कि हमारे माशरे के अंदर जो बिगाड़ पैदा हो चुका है, स्ट्रेस के लोग शिकार हैं, वो काफ़ी हद तक हमारे शिकार जो है स्ट्रेस जो है वो मैनेज होना शुरू हो जाए। थैंक यू वेरी मच।